और देश में इस वक्त आस्था का ऐसा महासैलाब उमड़ा है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तरफ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंच चुका है, वहीं आज से बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे का शंखनाद हो गया। बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों से आज जम्मू गूंज उठा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में कल यानी 3 जुलाई से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन करेंगे। प्रशासन को इस बार अमरनाथ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की उम्मीद है। देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शनों के लिए करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे एक ग्रुप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जयपुर से जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। इतना उत्साह जो है वो अपने आप में ही देखने को बनता है। आस्था का इस सैलाब सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं बल्कि उत्तराखंड के 4 धामों में भी रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच रहा है। बद्रीनाथ में 14 लाख के करीब, केदारनाथ में 13,70,000 से अधिक, जबकि गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में लाखों श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। और भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। एनकाउंटर मामले में नामजद आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी देकर पटना में मद्य निषेध का डीएसपी बनाया गया, जिस पर पीड़ित परिवार समेत विपक्ष ने हमला बोला। क्योंकि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच कानून व्यवस्था को लेकर चौतरफा घिरी सम्राट सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए नामजद आरोपी राजेश शर्मा को दोबारा डीएसपी का पद देते हुए पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध और राज्य स्वापक ब्यूरो बिहार पटना भेज दिया। आरोपी राजेश शर्मा को मिली इस नई जिम्मेदारी पर बवाल खड़ा हो गया। पोस्टिंग पर परिजनों ने सवाल उठाए तो वहीं विपक्ष भी इस फैसले पर हमलावर है। परिवार की मांग अनसुनी करने का आरोप और परिवार को चिढ़ाने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि राजेश शर्मा एफआईआर के बाद लाइन हाजिर हुए थे। पीड़ित परिवार लगातार स्थानीय एसपी पर संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि वर्तमान एसपी के रहते मामले को निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। गंभीर आरोपों के बाद भी एसपी का ट्रांसफर न होना और अब आरोपी डीएसपी को इतनी रसूखदार पोस्टिंग देने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यूपी के कानपुर में लव जिहाद के कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश नाकाम हुई, जिसे सबको हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर विशाल बने आगरा के इरशाद ने एक नहीं बल्कि 2 हिंदू बेटियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा शख्स कोई सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि लव जिहाद का वो साजिश करता है जिसने दो हिंदू लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना दिया। इसका असली नाम इरशाद है और ये मूल रूप से आगरा का रहने वाला है, लेकिन हिंदू बेटियों को फांसने के लिए इसने अपना नाम विशाल रख लिया था। पनकी इलाके में एक ही फ्लैट में दोनों पीड़िताओं को बंधक बनाकर उसने रखा। पहली पीड़िता पर 8 साल से पहचान छिपाकर जबरन धर्म परिवर्तन और 2.5 साल के मासूम के खतने का दबाव था, तो वहीं दूसरी गर्भवती युवती को नौकरी के बहाने उसने जाल में फंसाया था। हिंदू संगठनों की मुस्तैदी और पनकी पुलिस के कड़े एक्शन से दोनों बेटियों को सकुशल मुक्त करवा लिया गया और पाखंडी इरशाद को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस लव जिहाद के खेल में इरशाद के पीछे और कौन-कौन से चेहरे शामिल हैं। और नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल से एक बेहद डराने वाली तस्वीर आई। अस्पताल के एक वार्ड में अचानक छत से फॉल सीलिंग का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल की है, जहां वार्ड में बेड के ऊपर लगी फॉल सीलिंग का हिस्सा अचानक से गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और बेड पर मौजूद मासूम बाल बच गया। देखो ये बेड पे भी गिरा पड़ा है इतना। जरा सी चूक होती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। इस घटना के बाद से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिवार वालों में दहशत का माहौल है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल की लचर व्यवस्था और बिल्डिंग की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले पर पीजीआई के डायरेक्टर का तो ये कहना है कि घटना की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा से भला ऐसा खिलवाड़ कब तक होता होगा और इस लापरवाही की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई कब होगी।